Hello guys, hi everyone. How are you all? So today we will discuss about some list of private BSc nursing colleges with their INC approvement or not. ठीक है, हम कॉलेज की ऐसी बात करें जिसमें INC अप्रूव भी है नहीं, और कौन सा कॉलेज आपको नहीं लेना चाहिए, मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये डिटेल्स मैंने 3-4 दिन पहले लेके रखी थी कि मुझे शूट करने का मौका नहीं मिला था, तो मैं अभी आपको ये डिटेल्स सारी प्रोवाइड करूँगी। देखिए, कॉलेज अप्रॉक्स 250 के प्लस प्राइवेट के हैं, ठीक है, बाकी उधर गवर्नमेंट के भी हैं, बट इतने सबका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी जितना जितना मुझसे हो पाए, और मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी कि किस तरीके से आपको कॉलेज चूज़ करना चाहिए और कैसे नहीं चूज़ करना चाहिए और किन कॉलेज को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एक समर्पण इंस्टीट्यूट है जिसका आप जानते होगा, इसका फीस मैं विद फीस आपको कॉलेज का नाम बताऊंगी। समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, इसकी फ़ीस है 9,54,000। ये बहुत हाईएस्ट फीस है, बस कॉलेज आपका अच्छा है, आप उसको ले भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। विवेकानंद कॉलेज, इसकी फ़ीस है 5,66,000। एंड सुचि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ की फ़ीस है आपकी 7,60,000। सेंट मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फ़ीस है आपकी, जो लखनऊ में है, 6,45,600। इसमें जिसमें भी INC अप्रूव्ड होगा वो मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी कि INC अप्रूव्ड है, वरना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है इतना सब साथ में। बाकी जितना डिटेल्स मिलता है मैं मेंशन कर दी जाऊँगी ऊपर, ठीक है। कृष्णा नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड पैरामेडिकल लखनऊ, इसकी फ़ीस भी अप्रोक्स आपकी इसमें पता नहीं क्यों नहीं लिखना, मैं भूल गई, 7 लाख अप्रोक्स आ रही है, ठीक है। या फिर अगर चेंज हो तो आप बता दीजिएगा। नोवा इंस्टीट्यूट आपकी फ़ीस 7,87,000 है, जो कि लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा थी, इस टाइम थोड़ी कम कर दी गई, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो गया। CGRG कॉलेज लखनऊ की फ़ीस है आपकी 7,20,000। एंड कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ की फ़ीस है आपकी 7,58,000। डॉक्टर आंचल सिंह यादव लखनऊ की कॉलेज आपकी फ़ीस है 7,53,400। फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ की फ़ीस है आपकी 5,53,250 बाबा एजुकेशन सोसाइटी की फ़ीस है आपकी 5,72,050 एंड बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज की फ़ीस है आपकी 6,40,000 देखिए, मैं आपको उन कॉलेजेस के नाम बताऊंगी जो आप डायरेक्टली अप्रूव कर सकते हैं कॉलेज लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसे कॉलेज का नाम बताना मेरे लिए मुश्किल से, FI कॉलेज है उसका मैंने कहीं भी नहीं लिया बताने के लिए, मतलब सजेशन में नहीं दिया। बाकी हाँ, नहीं लेना है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसमें एक बाबा एजुकेशनल के लिए लोग बोल रहे थे कि कुछ बॉयज़ के लिए कुछ मतलब केस चल रहा है, तो ऐसा मतलब बॉयज़ को एडमिशन नहीं दे रहे थे, और फिर बॉयज़ ने कहा कि नहीं मुझे एडमिशन चाहिए, तो उसके थ्रू केस चल रहा है। गर्ल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। एंड एक और कॉलेज था, कौन सा, CGRG आपका अच्छा है, CGRS कुछ करके, वो कॉलेज अच्छा नहीं है। एंड अवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फैकल्टी की हॉस्पिटल की फ़ीस है आपकी 6,50,000। रेजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर की आपकी फ़ीस है 5,85,000, ठीक है। अब हरदोई की कुछ कॉलेजेस की बात करते हैं। मीनू इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, इसकी फ़ीस है आपकी 4,50,000। ये एक अफोर्डेबल कॉलेज है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, बट आप एक बार रीचेक करिएगा कि कॉलेज कैसा है, विजिट करिएगा उसको। जितने भी मैं कॉलेजेस बताती हूँ ना, पहले आपको विजिट करना ज़रूरी है वो कॉलेजेस पे। सो आपका हरदोई का एक और कॉलेज है, निर्मल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, ठीक है। इसकी फ़ीस है 7,09,000। देखिए, अप्रोच इतनी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस उसकी फ़ीस 5 to 7.5 इतनी जा रही है, ठीक है। ये अफोर्डेबल है कुछ लोगों के लिए जो पेमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं गोंडा की। गोंडा कॉलेज ऑफ नर्सिंग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, हाँ सॉरी, ये गोंडा में आपका, इसकी फ़ीस है 6,50,000। SCPM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज गोंडा, इसकी फ़ीस है आपकी 8,02,000, ठीक है। अफोर्डेबल है या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज रिसर्च कानपुर नगर, इसकी फ़ीस है 5,46,000। एंड यशराज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ कानपुर नगर, इसकी फ़ीस है 6,43,000। अब मैं कुछ कॉलेजेस की ऐसी बात करूँगी जिनका रिजेक्शन लिस्ट में बहुत ज़्यादा नाम है। इसके कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इससे कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि फ़ीस ज़्यादा है तो बच्चे तब अवॉइड करते हैं, या फिर मतलब हो सकता है कि उनके घर से ज़्यादा दूर पड़ रहा हो, या फिर वो कॉलेज ही ना अच्छा हो। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चे कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपग्रेड करा रहे हैं, या फिर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे। इस लिस्ट में कुछ अच्छे कॉलेज के भी नाम हैं जिसकी सीट काफ़ी खाली पड़ी है। मेनली आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट खाली पड़ी है तो वो कॉलेज बहुत अच्छा भी नहीं है और हाईली पेमेंट है उसकी, ठीक है। एक लिस्ट में मैंने सबसे ऊपर रखा है उसको। FI कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है उस लखनऊ में है, इसकी 42 सीट्स वैकेंट हैं अभी,
ठीक है। GSRM लखनऊ की 33 सीट्स वैकेंट है। MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की 50 सीट्स वैकेंट है। समझ रहे हैं, 50 सीट्स यानी आधे ज़्यादा 50% बच्चों ने 50% प्लस बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया उस कॉलेज में। माँ भगवती लखनऊ है, उसका 40 सीट्स है वैकेंट है। माँ चंद्रिका देवी लखनऊ, उसकी 31 सीट्स वैकेंट है। समर्पण लखनऊ की, समर्पण देखो इंस्टीट्यूट अच्छा है लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा है, अप्रॉक्स 9 लाख, तो इसलिए भी हो सकता है कि वो खाली रह गया हो। ठीक है, 29 सीट्स है इसकी। KCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसकी एंड पैरामेडिकल साइंसेज मेरठ, ये जो मेरठ में इसकी 56 सीट्स हैं। इसकी फ़ीस है 6,73,400। अब देखिए इसकी फ़ीस तो अप्रॉक्स नॉर्मल जा रही है, लेकिन अगर बच्चे अवॉइड कर रहे हैं तो इसका कोई रीज़न हो सकता है। सुग्रीव सिंह मेमोरियल मणिपुर, इसकी 45 सीट्स हैं एंड इसकी फ़ीस है 6,65,000। सुची लखनऊ है, इसकी 44 सीट्स खाली रह गई। सुची इंस्टीट्यूट एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन शायद फ़ीस की वजह से इसका 7,60,000 है, तो बच्चों ने वैकेंट रखी है। कैरियर इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, इसमें 40 सीट्स खाली है अभी, इसकी फ़ीस है 7,58,000। एंड विमल नर्सिंग कानपुर नगर का जो है उसमें 46 अप्रॉक्स खाली रह गई हैं। एंड नाइटेंगल इंस्टीट्यूट गौतम बुद्ध नगर का है, उसमें आपकी 51 सीट्स हैं वैकेंट। और FH कॉलेज ऑफ फिरोज़ाबाद जो है उसकी 48 सीट्स वैकेंट्स हैं। एंड डॉक्टर सुनीता की आपकी 43 सीट्स वैकेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कॉलेज के वैकेंट होने के बहुत सारी रीजन हो सकती है, या तो फीस आपकी आई होगी, या तो कॉलेज अच्छा नहीं होगा, या तो बच्चों ने किसी भी रीज़न से डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, या शायद उनके घर से दूर हो, या फिर ऐसे कॉलेज मिल जाते हैं तो बच्चे डिक्लाइन कर देते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो उनके मार्क्स कम है तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसके 50, 55, 60 अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं, वो बहुत परेशान है कि हाँ दीदी कैसे किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता नहीं। देखिए अगर आपको ज़रूरी है कि इस साल लेना ही है कॉलेज, तो उसके लिए बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप कई अदर कोर्स कर सकते हैं, मेनली तो डेट आउट हो चुकी है, नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चुका है, पैरामेडिकल हो चुका है, एंड एम्स सिम्स का भी सारे एग्ज़ाम निकल चुके हैं। अब ये नेक्स्ट ईयर आपकी चांस मिलेगी, अगर आप कोई BSc नॉर्मल ज्वाइन करना चाहते हैं डिग्री कोर्सेज तो हो सकता है। ठीक है, बट ये है कि आप परेशान इतना मत होइए, क्योंकि टाइम जा चुके हैं, फालतू में टेंशन लेने की क्या बात है। या तो आप प्रिपेयर करिए, ठीक है, 1 साल का टाइम लगाएंगे, हो सकता है आपको गवर्नमेंट मिल जाए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसकी कोई वजह रही होगी, हो सकता है आपने प्रिपरेशन अच्छी ना की हो, मोस्टली मेन यही रीज़न रहता है। सो आप इतना कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए। आप या तो साइड में कोर्स कोई ज्वाइन करके उसके बाद में रेगुलर क्लासेस मतलब एडमिशन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दे रही है और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपके पास कोर्स है ही, और नेक्स्ट ईयर के आप प्रिपेयर करिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्लीज़ डोंट वरी, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।